नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे जून 2025 मेष राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आया है। आइए सुनते हैं विस्तार से। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकते हैं। लेकिन 7 तारीख से वह आपके पंचम भाव में जाकर राजयोग बनाएंगे, जो आपको शिक्षा और धन संबंधी मामलों में सफलता प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से कुछ खर्च लगे रहेंगे, हालांकि आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेकिन पारिवारिक मामलों में माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नौकरी करने वाले जातकों को भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं और विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी इस महीने अच्छी सफलता की स्थिति बन रही है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने आपके राशि के दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में भागदौड़ बनी रहेगी। वहीं छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ दूसरे भाव में होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। उसके बाद वह 6 तारीख को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से अच्छा लाभ मिलेगा और नौकरी में स्थिति मजबूत होगी। उसके बाद वह 22 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे आप कठिन समय से बाहर निकल सकेंगे। सप्तम भाव पर महीने के अंत तक यानी कि 29 जून तक शुक्र महाराज सप्तमेश होकर दृष्टि डालेंगे, जो आपके व्यवसाय के लिए एक अनुकूल परिस्थिति कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, जिससे व्यापार में निरंतर उन्नति के योग बनेंगे और आपके व्यापार में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने अच्छी आमदनी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों में निरंतरता को बनाए रखेंगे। इसलिए इस महीने खर्च तो लगे रहने वाले हैं। लेकिन पूरे महीने एकादश भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो न केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे बल्कि आमदनी में भी लगातार बढ़ोतरी करते जाएंगे। व्यापार से भी आपको धन लाभ के योग बनेंगे। 29 तारीख से शुक्र के दूसरे भाव में जाने से व्यापार में और भी अधिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति महाराज भी सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। यह आपके व्यापार और आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते चले जाएंगे। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में और उत्तरार्ध में आपके तीसरे भाव में आएंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और सरकारी क्षेत्र से संबंधित लाभ होने के योग बनेंगे। मंगल महाराज सर्वप्रथम तो आपके चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और उसके बाद 7 तारीख से पंचम भाव में जाकर भी आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको आर्थिक तौर पर लाभ मिलने के अच्छे योग बन सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज आपके छठे भाव में और शनि महाराज पंचम भाव में होंगे। सप्तम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में होंगे। इस दौरान आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। वहीं आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में होंगे, जो उनकी नीच राशि है। भले ही वह राजयोग बनाएं, लेकिन आपके कमजोर स्वास्थ्य की ओर भी इशारा करते हैं। उसके बाद 6 तारीख से बुध बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में होंगे।
7 तारीख से मंगल दशम भाव में केतु के साथ बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे और वहां से आपके चतुर्थ और पंचम भाव को भी देखेंगे। इस प्रकार आपकी शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और स्वास्थ्य समस्याएं आपको चिंता दे सकती हैं। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। आरोग्यता के कारक सूर्य महाराज भी 15 तारीख से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, इसलिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कुछ कमी रहेगी। आपके प्रेम व वैवाहिक की बात करें तो यह महीना आपके प्यार की परीक्षा लेगा। बार बार चुनौतियां आएंगी। आपकी राशि में शनि महाराज पंचम भाव में बैठे रहेंगे और आपको कई बार अपने रिश्ते पर शक हो सकता है, लेकिन आपको इस सब से बचना है और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना है। वहीं पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, इसलिए आपके रिश्ते धीरे धीरे सुधरते चले जाएंगे और इसके साथ ही आपके प्रेम विवाह के रास्ते भी खुल सकते हैं। लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में फिर से टकराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल है। सूर्य और बुध महीने के पूर्वार्ध में सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन साथी को सही निर्णय लेने वाला बनाएंगे। उनका व्यवहार भी अच्छा होगा। उसके बाद 6 तारीख को बुध और 15 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे ससुराल का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में बढ़ जाएगा। तब आपको थोड़ी सावधानियां रखनी होंगी, नहीं तो रिश्ते में समस्या आएगी। 29 तारीख को शुक्र महाराज सप्तम भाव में जाएंगे। तब आपके रिश्ते में प्रेम और रोमानियत भरे पलों की आहट होगी और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से जून 2025 का यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। पूरे महीने चौथे भाव में राहु और दशम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। ऊपर से 7 तारीख को मंगल महाराज नवम भाव से निकलकर दशम भाव में प्रवेश करेंगे और दशम भाव में मंगल केतु की युति से अंगारक योग बनेगा, जो पारिवारिक शांति के लिए अच्छा नहीं होगा। परिवार के सदस्यों को आपस में प्रेम की कमी महसूस होगी। वहीं आपकी राशि में चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने पंचम भाव में रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे और यह पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपको चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने में कुछ परेशानी होगी, लेकिन आवेश में आकर या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। धैर्यपूर्वक सावधानी से हर बात का सही आकलन करने के उपरांत ही किसी बात को लेकर मन बनाएं। आपके भाई बहनों से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा, जिससे आपको महसूस होगा कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: आपको अपने राशि के स्वामी मंगल महाराज को प्रबल करने के लिए उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको 4 केले अर्पित करें और बच्चों में गुड़ और चना का प्रसाद बांटें। शनिवार के दिन काली साबुत उड़द श्री शनि देव के मंदिर में दान करें। आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।